तक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभी तक संचय जिन छात्रों के लिए बना हुआ था, ऐसे छात्र जिनके घर पर यदि उस दौरान कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है या फिर वो खुद कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो क्या होता, ये एक बड़ा सवाल था। और इस पर पिछले कई दिनों से जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, इंतजार कर रहे थे कि इस पर कोई फैसला होता है या नहीं। आखिरकार मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तय किया है कि कोरोना संक्रमित छात्र हो या फिर उनके घर में अगर कोई कोरोना संक्रमित हो गया हो, ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों पर अलग से व्यवस्थाएं होंगी। आइसोलेशन रूम जो है वो बनाए जाएंगे ऐसे छात्रों के लिए, और ऐसे छात्र जो खुद भी कोरोना संक्रमित है या फिर उनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है, वो आइसोलेशन रूम में बैठकर अलग से बोर्ड की परीक्षाएं दे सकेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि माना यह जा रहा था कि ऐसे छात्रों की शायद बाद में परीक्षा ली जाए, लेकिन बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि परीक्षाएं जब शुरू हो रही है 17 फरवरी से, तो इन छात्रों को भी उसी तारीख में परीक्षा देनी होगी। हालांकि उनके लिए व्यवस्थाएं अलग से रहेंगी। और क्या कुछ फैसला किया गया है, क्या ये पूरी व्यवस्था रहेगी, आपको बताते हैं। दरअसल जो परीक्षाएं शुरू होने जा रही है उसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आपको बता दें कि 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है 12वीं का पेपर, और 18 फरवरी से 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू होने जा रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय रखा गया है, और करीब 18 लाख छात्र हैं जो इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अभी चल रही है, करीब 5 से 6 हजार मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में इनमें छात्र भी हैं। इसलिए ऐसे छात्रों को लेकर के कोई फैसला जो है वो अब तक नहीं हो पाया था, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब बोर्ड ने साफ कर दिया है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा छात्रों के लिए। इसलिए 8:30 बजे का समय तय किया गया है। बोर्ड परीक्षा देने वाले जो छात्र होंगे उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:30 बजे तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोरोना गाइडलाइन के तहत उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। उनका जो टेम्परेचर है वो जांचा जाएगा, उनकी जो है एक तरीके से देखा जाए तो स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के भीतर जाने दिया जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के कई तरीके के नियम जो है वो बन चुके हैं। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में है, वैसे ही आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने तय किया है कि जिनको कोरोना हो जाता है, ऐसे छात्रों की परीक्षा जो बाकी छात्र परीक्षा दे रहे हैं उसके बाद में ली जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद होने हैं, इसलिए वहां पर अभी अलग से कोई नियम कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए नहीं बनाया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसने अब तय कर दिया है कि ऐसे छात्र जो या तो खुद कोरोना संक्रमित हैं या फिर उनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित है, परीक्षा उन्हें देनी ही होगी, परीक्षा केंद्र आना होगा। अलबत्ता उन्हें एक अलग से आइसोलेशन रूम में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के ऐसे छात्रों के मन में जो सवाल थे, जो संशय था, अब कहीं ना कहीं बोर्ड की इस बैठक के बाद वो जो बादल है संशय के वो हट गए हैं।